ओम। ओम। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीखने की इस कड़ी में आज नेक्स्ट बात करते हैं मांगलिक योग के बारे में। ये धनु और मकर लगन की कुंडली में, इससे पहले मेष से लेकर वृश्चिक लगन तक की कुंडलियों में आपने देखा था कि कौन सी लगन कुंडली में कौन से घर में मांगलिक योग बन सकता है या कंसिडर ही नहीं होता है और किस बेस पे नहीं होता है, सारी डिटेल में बात किया था। अभी उससे नेक्स्ट बात करेंगे धनु लगन की कुंडली के बारे में। तो प्लीज़ यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ नॉलेज आपके साथ में, यदि आपको अच्छा लगा है नॉलेज या फिर सीखने में मज़ा आ रहा है, आप अच्छे से सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिए। और आपसे पहले भी मैंने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप कोई भी चीज़ मेरे साथ में यदि सीख रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ में, तो एक एक चीज़ को आप नोट करते रहिए, साथ साथ में याद करते रहिए, साथ साथ में अपनी कुंडली का एनालिसिस करते रहिए। आप एक से ज़्यादा जैसे ही कुंडलियों का एनालिसिस करेंगे, आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी और आप और भी किसी की कुंडली का एनालिसिस कर पाएंगे सही ढंग से। तो दर्शकों, इससे रिलेटेड जो बेसिक जानकारी चाहिए थी वो पहले मैं आपके साथ में वीडियो टू वीडियो शेयर कर रखी है मैंने। और उसी बेसिक के बेस पे इसमें जो भी मैं आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ उसमें सारी की सारी बेसिक अप्लाई हो रही है। तो उसी के बेस पे एक एक चीज़ को अप्लाई करके देख रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 लगन कुंडली वाइज मांगलिक योग को मेष से लेके मीन लगन तक की कुंडली तक क्लियर करेंगे, जिसमें वृश्चिक तक अपन क्लियर कर चुके हैं। तो आज अपन नेक्स्ट बात करेंगे धनु लगन की कुंडली। धनु लगन की कुंडली, अब देखो दर्शकों, धनु लगन की कुंडली है। लग्नेश कौन है? धनु राशि के स्वामी कौन है? बृहस्पति देव। ठीक है दर्शकों, तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि इस धनु लगन की कुंडली में मंगल देव की क्या पोजीशन है। मंगल देव मारक है, कारक है, सम है। नॉर्मली बृहस्पति देव देवों में आते हैं, मंगल देव भी देवों में आते हैं, तो इनके मित्र है। तो एक बार अपन कुंडली में देख लेते हैं। धनु राशि कौन सी राशि होती है? 9 नंबर राशि फर्स्ट हाउस में आई है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 9 नंबर राशि फर्स्ट हाउस में आई है। मतलब ये धनु लगन की कुंडली है। 9 नंबर राशि धनु राशि होती है, इनके स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। और इस लगन कुंडली में मंगल देव की क्या कंडीशन है? मंगल देव के घर होते हैं नॉर्मली कौन से? फर्स्ट और 8th। पहला हाउस त्रिकोण का घर है, 8th हाउस त्रिक स्थान है। तो इसमें क्या है, नॉर्मली इनको त्रिकोण का घर मिला है, एक 12वां घर मिला है। इसके साथ में ये बृहस्पति देव के मित्र भी है, दोनों देवों में आते हैं। तो इसकी वजह से धनु लगन की कुंडली में नॉर्मली मंगल देव योग कारक माने जाते हैं। ये योग कारक कैसे आया, इसकी मैंने डिटेल में तो मैंने प्रीवियस वीडियो डाल रखा है, तो आप मेरा प्रीवियस का वीडियो देख सकते हैं मारक, कारक और समग्रहों के बारे में। तो इसी के बेस पे हम बात करेंगे मांगलिक योग के बारे में। और मंगल देव 10 नंबर राशि मकर के साथ में उच्च के हो जाते हैं, 4 नंबर राशि कर्क के साथ में नीच के होते हैं, और इनकी 4th, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। ठीक है दर्शकों, और नॉर्मली मांगलिक योग कौन कौन से घर में बनता है कोई भी लगन कुंडली में? पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां। तो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। पहले भाव में यदि पहले भाव में मंगल देव विराजमान है, मंगल देव प्लेस्ड है, तो क्या होगा? इस फर्स्ट हाउस में मंगल देव बैठे हैं, तो क्या ये मांगलिक कहलाएगा जातक? तो अभी क्या है दर्शकों, यदि किसी जातक की धनु लगन की कुंडली में फर्स्ट हाउस में ही मंगल देव विराजमान है,
तो क्या होगा। अब देखो मंगल देव इस लगन कुंडली में क्या है, अति योग कारक है। ऊपर से फर्स्ट हाउस में जो 9 नंबर राशि के साथ में बैठे हैं, 9 के साथ में न तो योग के होते हैं न नीच के होते हैं, तो ये अपनी अति योग कारकता की वजह से हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे, कभी घर को खराब नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, योग कंसिडर नहीं होगा, योग नहीं, क्योंकि योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह कौन सी लगन कुंडली में, धनु लगन की कुंडली। इसमें थोड़ी एक अलग टर्म्स या फिर एक अलग क्लोज है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में करते हैं। मान लो दर्शकों चौथे भाव में मंगल देव बैठे हैं, चौथे भाव में मंगल। अब देखो चौथे भाव में यहाँ पे बैठ गया मंगल देव, 12वीं राशि के साथ में बैठे हैं। उच्च नीच का तो कोई रिलेशन बनता नहीं है इनमें, तो नॉर्मली क्या है, ये अपनी अति योग कारकता की वजह से हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। और चौथे भाव में भी मांगलिक योग कंसिडर नहीं होगा, मांगलिक योग नहीं, क्योंकि योग कारकता का इनमें गुण है, योग कारक ग्रह। ठीक है दर्शकों, अब बात करते हैं नेक्स्ट 7th हाउस में। यदि मंगल देव बैठ गए 7वें घर दाम्पत्य सुख के भाव में, तो क्या होगा, 7वें भाव में मंगल। अब 7वें भाव में मंगल बैठते हैं 3 नंबर राशि के साथ में, मतलब मिथुन लगन की मिथुन राशि के साथ में, सॉरी मिथुन राशि के साथ में न तो ये उच्च के होते हैं न नीच के होते हैं, तो नॉर्मली योग कारकता की वजह से कभी भी इस घर में भी योग नहीं बढ़ेगा। हमेशा मंगल देव बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, कभी इस घर को खराब कतई नहीं करेंगे। तो इसमें भी सेम वही कंडीशन होती है, योग नहीं, क्योंकि योग कारक ग्रह। यहां तक तो दर्शकों क्लियर है तीनों घर का। अब बात आती है 8वें भाव की। 8वें भाव में यदि मंगल देव प्लेस्ड है तो क्या होगा। अब देखो 8वें घर में बैठे हैं मंगल देव, कौन सी राशि के साथ में बैठे हैं, 4 नंबर राशि। 4 नंबर राशि के साथ में मंगल देव हो जाते हैं नीच के, तो योग कारक होने के बाद में भी ये क्या हुए, 8वें घर में नीच के हो गए। तो इस हिसाब से नीच के होने के बाद तो योग बढ़ना चाहिए, जो नॉर्मली घर को खराब करता ही करता है। लेकिन धनु लगन की कुंडली में दर्शकों हमेशा ध्यान रखना, कभी भी चाहे पांचों के पांचों घर में योग कभी नहीं बनता धनु लगन की कुंडली में। अब क्यों नहीं बनता मैं उसकी डिटेल बताता हूँ आपको। इस हिसाब से आपके 8वें घर में क्या योग बढ़ना चाहिए, क्योंकि 4 नंबर राशि के साथ नीच के हुए हैं। लेकिन कभी भी धनु लगन की कुंडली में 1st, 4th, 7th, 8th एंड 12th घर के अंदर, पांचों के पांचों घर के अंदर कभी भी योग बढ़ता ही नहीं है। ये क्लियर शास्त्रों में लिखा है और इसके बारे में थोड़ा पॉइंट भी बताता हूँ क्यों नहीं होता है। और 12वें भाव का भी मैं यहाँ आपको लिख के बता देता हूँ। 12वें भाव में मंगल, यहाँ पे मंगल देव बैठते हैं तो दर्शकों योग नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सीधी सीधी बात है, ये स्वराशि राशि के बैठ गए हैं, ओम साइन के बैठ गए हैं और ऊपर से 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो इसमें तो योग बनेगा ही नहीं, योग नहीं। क्योंकि ये 8 नंबर राशि कौन सी है, वृश्चिक राशि है, जो मंगल देव खुद की राशि है। तो इसकी वजह से क्योंकि स्वराशि प्लेस्ड है, स्वराशि या ओम साइन के प्लेस्ड हो गए, इसकी वजह से यहाँ तो योग नहीं बनेगा। यहाँ तीनों में अति योग कारकता की वजह से योग नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें एज पर जो पुराने अपन बेसिक लेके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ नीच के होते हैं तो योग बनना चाहिए।
लेकिन दर्शकों एक स्पेशल बात ध्यान रखना, धनु लगन की कुंडली में कभी भी पांचों के पांचों घरों में मांगलिक योग बनता ही नहीं है। ठीक है दर्शकों, अब देखो क्यों नहीं बनता है, मैं इसमें लिख देता हूं योग नहीं, इसका रीजन मैं ये साफ करके अगले में बताता हूं। योग नहीं, अब क्योंकि, अब इसके आगे आपको क्या लिखना है ये मैं साफ करता हूं, फिर आपको लिखवाता हूं। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब देखो बात कर रहे थे 8वें घर की, या वापस लिखवाता हूं आपको। 8वें भाव में मंगल क्लेश हो तो भी योग नहीं, क्योंकि, अब इसके आगे लिखवाता हूं आपको। तो दर्शकों यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखना, धनु लगन की कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, ओनली धनु लगन की कुंडली में यदि 8वें घर में, 8वें घर में राशि कौन सी है, राशि है कर्क। कर्क कौन सी राशि है, जल तत्व राशि है, चंद्रदेव इनके मालिक है। और मंगल देव की कौन सी तत्व है, मंगल देव का तत्व है अग्नि तत्व। ठीक है दर्शकों, तो धनु लगन की कुंडली में इस 8वें घर में यदि अग्नि तत्व के मंगल देव जल तत्व के साथ में बैठ जाते हैं तो ये अपनी नीचता भंग कर देते हैं। इनकी क्या हो जाती है, नीचता भंग हो जाती है, और ये हमेशा अच्छा रिजल्ट देने के लिए क्या बाध्य हो जाते हैं। ठीक है दर्शकों, यही मैं आपको बात लिखवा देता हूं। इसकी वजह से इस 8वें घर में भी मांगलिक योग नहीं बनेगा, तो उसके बाद पांचों के पांचों घर में योग बनता नहीं है। तभी मैंने बताया था कि धनु लगन की कुंडली में एक भी घर में यह योग बनता ही नहीं है। कभी भी किसी जातक की धनु लगन की कुंडली हो तो आप सीधा बेफिक्र हो जाइए कि इसमें कभी मांगलिक योग कंसिडर होता ही नहीं है। ठीक है दर्शकों, अब क्योंकि धनु लगन की कुंडली में, मैं आपको ये क्लोज पूरा लिखवा देता हूं, आप कंडीशन ध्यान रखना। धनु लगन की कुंडली में, धनु लगन की कुंडली में 8वें भाव में, 8वें भाव में, धनु लगन की कुंडली में 8वें भाव में मंगल देव, मंगल देव, इनके पीछे आप लिख देना अग्नि तत्व। ठीक है दर्शकों, धनु लगन की कुंडली में 8वें भाव में मंगल देव यदि कर्क राशि, कर्क राशि के पीछे लिख देना जल तत्व के साथ क्लेश हो जाए, क्लेश हो जाए तो मंगल देव की, तो मंगल देव की नीचता भंग हो जाती है। मंगल देव की नीचता भंग, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट देने के लिए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य। ये बात दर्शकों ध्यान रखना आप, ये एक अलग क्लोज था। 8वें भाव में मंगल योग नहीं, क्योंकि धनु लगन की कुंडली में 8वें भाव में यदि मंगल देव अग्नि तत्व के, मंगल देव यदि कर्क राशि जल तत्व के साथ में प्लेस्ड हो जाए तो मंगल देव की नीचता भंग हो जाती है और वो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और इसी की वजह से ये योग कंसिडर नहीं होता है। ठीक है दर्शकों, इसको साफ कर रहा हूँ, एक लाइन और लिखवाता हूँ, मतलब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन वो लाइन लिखवाता हूँ कि धनु लगन की कुंडली में कभी पांचों के पांचों घर में मांगलिक योग बनता ही नहीं है। आप मेरे साथ नोट कर लीजिए।
इसमें आप ये लिख दीजिए स्पेशल करके स्टार बना के, धनु लगन की कुंडली, धनु लगन होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। धनु लगन की कुंडली में सभी पांचों घर में कौन सा है, पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां, सभी पांचों घर में मांगलिक योग कंसीडर नहीं। ये बात दर्शकों ध्यान रखना आप, बस ये थी धनु लगन की कुंडली का थोड़ा स्पेशल पॉइंट। इनके पांचों के पांचों घर में मांगलिक योग बनता ही नहीं है, ठीक है दर्शकों। अब आगे बढ़ते हैं, धनु के बाद मकर लगन की कुंडली के बारे में बात करते हैं। मकर देव के स्वामी कौन है, शनिदेव, न्याय के देवता, उनके बारे में बात करते हैं। मकर लगन की कुंडली, इनके लग्नेश लगन लॉर्ड कौन है, शनिदेव, और इनमें मंगल देव की क्या कंडीशन है, मारक कारक, वो देखते हैं। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। मकर राशि कौन सी है, 10 नंबर राशि है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब देखो मंगल देव को कौन कौन से घर मिले हैं इस कुंडली में। अब देखो दर्शकों, इसमें घर कौन कौन सा मिला मंगल देव को, एक तो घर मिला चौथा और एक 11वां घर मिला है। नॉर्मली क्या है, इनको केंद्र का घर मिला है। केंद्र का घर मिलने के साथ साथ ये क्या हुआ, लगन के तो अति शत्रु है, लेकिन इनको प्लेसमेंट अच्छी मिली है। इसकी वजह से नॉर्मली क्या है, सम लगन की कुंडली में ये सम ग्रह माने जाते हैं, जो मैं पहले वीडियो इसका अलग अलग लगन कुंडली वाइज आपको बता चुका हूं। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, योग कारक मार्ग और सम ग्रहों के बारे में जानकारी वाला वीडियो, ठीक है दर्शकों। अब सम का मतलब क्या होता है, जो ग्रह सम होता है वो यदि अच्छी जगह प्लेस्ड होता है तो अच्छा रिजल्ट देता है। यदि सही मतलब नॉर्मली अच्छे घर में प्लेस्ड नहीं होता है तो वो हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। मतलब सम ग्रह का रिजल्ट हमेशा उसकी प्लेसमेंट के बेस पे डिसाइड करता है, या उसके बेस पे निर्धारित होता है कि मतलब वो बैठा कहाँ है। सम ग्रह अच्छी जगह बैठ गया अच्छा, खराब जगह बैठ गया तो खराब, मतलब वो न्यूट्रल ग्रह, न्यूट्रल नहीं बोल सकते, सॉरी, सम उसको बोल सकते हैं कि मतलब वो अच्छी जगह बैठा तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो गया, नॉर्मली खराब जगह चला गया तो खराब भी रिजल्ट दे देगा। तो सम ग्रह की मतलब सॉरी ये डेफिनेशन यही होती है कि वो जहां बैठता है, जहां उसकी प्लेसमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देता है। अभी बात करते हैं दर्शकों, मंगल देव मान लो बैठ गए हैं फर्स्ट हाउस में, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहां से, पहले भाव में। एक नॉर्मली मकर लगन की कुंडली में भी एक स्पेशल क्लोज है, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे धनु का बताया था, धनु और मकर का आप हमेशा याद रखना, इसमें एक एक स्पेशल क्लोज है। पहले भाव में यदि मंगल है, ये क्लोज मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो मैंने इतने साल में अनुभव की है, एक एक चीज़ लोगों पे अप्लाई की है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने सारा कुछ जो एक्सपेरिमेंटल किया उसी के बेस पे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है आपको कुछ भी बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। पहले भाव में मंगल। अब देखो मंगल देव प्लेसमेंट कहाँ हुई है, केंद्र में हुई है, त्रिकोण के घर में हुई है, फर्स्ट हाउस में हुई है, लगने इसके पहले घर में बैठे हैं, तो इनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो क्या होंगे, ये हमेशा अच्छा रिजल्ट देंगे। अब मान लो यही प्लेसमेंट त्रिका स्थान में हो जाती तो ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देते, हमेशा ध्यान रखना। अब यहाँ पे योग नहीं, ठीक है दर्शकों। क्यों नहीं, क्योंकि सम ग्रह प्लस ये तो सम ग्रह है, और दूसरे इनके प्लेसमेंट कहाँ है, प्लेसमेंट पहले घर में, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो पहले भाव में केंद्र में, या फिर आप ऐसा लिख दो पहले भाव की जगह लिख दो केंद्र में। ये तो सम ग्रह प्लस प्लेस्ड केंद्र में,
तो इसकी वजह से ये क्या होंगे, कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देंगे, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है दर्शकों, समझ में आ गया आपको। यदि मंगलदेव बैठ गए मान लो ये चौथे घर में, क्योंकि मांगलिक योग पहला चौथा सातवां आठ और 12 घर से ही देखते हैं, तो अपने को यही घर देखने होते हैं मांगलिक योग में, तब सीधा पहले के बाद कौन सा घर देख रहा हूं, चौथा भाव। चौथे भाव में, चौथे भाव में मंगलदेव बैठ गए। ठीक है दर्शकों, अब देखो 1 नंबर राशि, पहले आप इसको कंपैरिजन करना, 10 नंबर राशि देख लो, मकर राशि है, उच्च के भी हो गए थे, तो ये हमेशा अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्योंकि समग्र प्लस केंद्र में प्लेस्ड प्लस उच्च के, ये क्या हो गए थे, उच्च के हो गए थे। तो ये तीनों कंडीशनों की वजह से योग नहीं बन रहा था। अब यहाँ पे बैठ गए चौथे हाउस में, चौथे हाउस में जहाँ पे 1 नंबर राशि के साथ में आया, तो 1 नंबर के साथ में उच्च या नीच का जिनका कोई लिंक नहीं है, तो नॉर्मली क्या होगा, ये है तो समग्र, लेकिन प्लेसमेंट अभी भी इनकी क्या है, केंद्र के घरों में हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये कभी भी रिजल्ट खराब नहीं देंगे। प्लस इसमें एक स्पेशल बात क्या है, ये अपनी 1 नंबर राशि स्व राशि के हो गए हैं, ओम साइन के हो गए हैं, तो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में क्या हो गए थे, उच्च राशि के साथ बैठ गए थे, और इसमें स्व राशि के साथ बैठ गए, तो यहाँ पे भी योग नहीं, क्योंकि बाद में यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, नीचे से, क्योंकि एक तो समग्र प्लस स्व राशि के हो गए हैं, अपनी खुद की राशि अपने ही घर में आ गए हैं, तो इसको बोलते हैं ओम साइन के, तो ये कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ से चौथी दृष्टि अपने विवाह सुख विवाह सुख के घर पे डालेंगे, तो हमेशा अच्छा ही करेंगे, कभी खराब नहीं करेंगे। तो मांगलिक योग कभी भी कंसिडर नहीं होगा इसमें, ये हमेशा समग्र प्लस स्व राशि और ओम साइन के हो गए, तब हमेशा क्या होंगे, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 7th हाउस की, 7वें घर में, 7वें भाव में मंगलदेव। अब देखो दर्शकों, 7वें भाव में मंगलदेव बैठ गए है, तो क्या बोलते हैं, समग्र, केंद्र में भी है, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये 4 नंबर राशि के साथ में नीच के बैठ गए, तो ये अच्छा रिजल्ट यहाँ कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि अपनी नीच राशि के साथ में, कर्क राशि के साथ में बैठ गए हैं। घर तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इनकी नीचता हो गई है, और नीचता की वजह से ये अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देंगे, और बुरा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ योग बन सकता है। तभी मैं बोलता हूँ, एक एक चीज को आप बिल्कुल फाइन बारीकी से तब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप फाइनल नतीजे, एक्यूरेट नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। और किसी भी जातक को या स्वयं की कुंडली को गलत एनालिसिस करना, इस विद्या का बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं, विद्या का आप अपमान कर रहे हो, और ये नॉर्मली है ही गलत, शास्त्रों के अनुसार सही चीज़ नहीं है कि आप किसी को गलत वो गाइड कर रहे हो। तो तभी बोलता हूँ, एक एक चीज़ को फाइन या बारीकी से एनालिसिस करके फिर ही आप ये डिक्लेयर करिएगा कि मांगलिक योग कंसिडर हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर उसके ऊपर आप कैंसिलेशन के पॉइंट अप्लाई करिए, उसमें भी यदि कोई पॉइंट कैंसिल हो जाता है तो भी योग कंसिडर कभी भी नहीं होगा। यदि कैंसिलेशन के पॉइंट भी अप्लाई नहीं हो रहे हैं तो 100% आप मांगलिक योग कंसिडर या मांगलिक योग डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आपका जो एनालिसिस है वो एकदम फाइन होना चाहिए, बारीकी से होना चाहिए, एक एक पॉइंट को देखते हुए होना चाहिए। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। 7वें भाव मंगल योग बन सकता है, क्यों? क्योंकि ये हो गया नीच के, क्योंकि अपनी नीच राशि के साथ प्लेस्ड, अपनी नीच राशि कर्क के साथ प्लेस्ड, कर्क के साथ बैठ गए हैं। इसकी वजह से क्या होंगे, योग बढ़ सकता है। लेकिन इसके ऊपर आपको कैंसिलेशन के पॉइंट अप्लाई करने हैं, उसी के बाद फाइनल करना है कि योग है या नहीं है। इसको बढ़ेंगे 8वें भाव में। 8वें भाव की बोर्ड पे आ रहेगा, यहाँ पे कर लेते हैं। 8वें भाव में,
8वें भाव में यदि मंगल देव प्लेस्ड है तो क्या होगा। बैठ गए यहाँ पे, उच्च नीच राशि का तो इनके साथ लिंक नहीं रहा, लेकिन ये सम है, सम की डेफिनेशन ही यही है, परिभाषा ही यही है। अच्छे घर में प्लेस्ड, अच्छी जगह प्लेस्ड तो अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य। यदि सही जगह प्लेस्ड नहीं हुए तो खराब रिजल्ट भी देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, त्रिक स्थान में प्लेस्ड हो गए हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में आपको इस घर में मंगल देव बैठे मिले मकर लगन की कुंडली में, तो क्या होगा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे त्रिक स्थान में प्लेस्ड होने की वजह से योग बन सकता है। ठीक है दर्शकों, यहाँ पे क्योंकि ये त्रिक स्थान है तो किसी भी जातक की यदि मकर लगन की कुंडली है और 8वें घर में 5वीं राशि के साथ मंगल देव प्लेस्ड है तो यहाँ पे योग कंसिडर हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर आपको कैंसिलेशन के पॉइंट अप्लाई करने हैं, बृहस्पति देव की प्लेसमेंट देखनी है, इनकी डिग्री देखनी है, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही फाइनल होता है। तो यहाँ पे मंगल देव बैठ गए हैं, योग बन सकता है, सॉरी योग बन सकता है क्योंकि त्रिक स्थान 8 का कौन सा आता है, त्रिक स्थान। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि 12वें घर में मंगल देव प्लेस्ड है तो क्या होगा। मैं इसको साफ करता हूं दर्शकों। 12वें घर में थोड़ा स्पेशल क्लोज है, मैं आपको बता देता हूँ, नोट डाउन करवा देता हूँ, आप भी मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं 12वें भाव में। 12वें भाव में कौन बैठे हो, मंगल देव। तो क्या होगा, अब देखो 12वां भाव है, त्रिक स्थान है, 9 नंबर राशि के साथ में इनका कुछ नीच का लिंक भी नहीं है, समग्रह है, स्थान त्रिक हो गया है। तो नॉर्मली क्या है, ये योग बढ़ना चाहिए और हमेशा खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य होने चाहिए। कौन से 12th हाउस में, क्योंकि ये त्रिक स्थान है, जो मैंने अभी 8th हाउस में बताया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग न तो उच्च राशि है 9 नंबर, न इनकी नीच राशि है, ऊपर से त्रिक स्थान में प्लेस्ड है और इस लगन कुंडली में समग्रह है। तो इसके अकॉर्डिंग योग बढ़ना चाहिए, यही होगा जो पीछे देखते आ रहे हैं। लेकिन इसमें योग कंसिडर नहीं होगा, योग नहीं। अब इसका क्या कारण है, जो आपने धनु लगन की कुंडली में 8वें घर में देखा था वही मकर लगन की कुंडली में 12वें घर की बात कर रहा हूं, ओनली 12वें घर की। ठीक है दर्शकों, अब इसमें क्या होता है, मंगल देव क्या है, त्रिक स्थान में आने की वजह से खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। लेकिन मंगल देव के साथ में मकर लगन की कुंडली में 12वें घर में मंगल के साथ में कौन आके बैठ गए हैं, बृहस्पति देव। मतलब बृहस्पति देव का घर है, ये घर किसका है, बृहस्पति देव का है, बृहस्पति देव की राशि है। इसके साथ में यदि मंगल देव आके बैठते हैं तो हमेशा कभी भी ये मंगल देव को खराब नहीं करने देंगे। और ये नॉर्मली 12वां घर है, वो मोक्ष प्राप्ति का घर है। तो क्या होते हैं, बृहस्पति देव का अपना घर होने की वजह से ये इस घर को संभाल लेते हैं और कभी भी क्या है, खराब नहीं करने देते हैं। और ये मांगलिक योग को क्या कर देते हैं, भंग कर देते हैं। समझ में आई दर्शकों बात, ये स्पेशल चीज है, स्पेशल मैं आपको ये इसकी वजह से लिखवा रहा हूं। 12th हाउस के अंदर मकर लगन की कुंडली में यदि मंगल देव प्लेस्ड होते हैं तो इसमें 12th हाउस में राशि कौन सी आई है, 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि के स्वामी कौन है, बृहस्पति देव। तो ये बृहस्पति देव के घर में कौन आके बैठ गए हैं, मंगल देव। तो इस कंडीशन में बृहस्पति देव इस घर को हमेशा संभाल लेते हैं, कभी भी खराब नहीं करने देते हैं। और मंगल देव का मांगलिक योग इस कंडीशन में यहाँ पे भंग हो जाता है और मंगल देव उल्टा अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। ऊपर से इनकी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 दृष्टि पड़ रही है इस घर पे, तो हमेशा ये अच्छा करेंगे, कभी भी इस घर को खराब नहीं करेंगे। ये स्पेशल एक बात याद रखना दर्शकों, इसमें बृहस्पति देव इस घर को संभालते हैं क्योंकि बृहस्पति देव का घर है। यहाँ पे इनकी धनु राशि आई है। ठीक है दर्शकों, तो ये मैं चीज लिखवा देता हूँ। योग नहीं क्योंकि
मकर लगन की कुंडली में, मकर लगन की कुंडली होगी तभी तो इस घर में 9वीं राशि आएगी, नहीं तो 9वीं राशि नहीं आएगी। मकर लगन की कुंडली में 12वें भाव में, अब देखो यदि मकर लगन की कुंडली में 12वें भाव में, तो दर्शकों योग क्योंकि मकर लगन की कुंडली में 12वें भाव में मंगल देव, 12वें भाव में मंगल देव कौन सी राशि आई है, धनु राशि के साथ प्लेस्ड होने पर, धनु राशि के साथ प्लेस्ड होने पर क्या होता है, मांगलिक योग होने पर मांगलिक योग भंग हो जाता है, मांगलिक योग भंग हो जाता है, भंग हो जाता है क्योंकि 12वां घर मोक्ष प्राप्ति का घर है और इसमें मोक्ष प्राप्ति का घर तथा इसमें देवगुरु, देवगुरु कौन है, बृहस्पति देव, बृहस्पति देव, इसमें क्या होगा, देवगुरु बृहस्पति देव अपने घर को संभाल लेते हैं तथा क्योंकि देखो बृहस्पति देव है वो देवगुरु है और देवगुरु क्या है ना, देवगुरु के आगे मंगल देव की भी नहीं चलती और वो हमेशा क्या करते हैं, मंगल देव को बुरा रिजल्ट देने के लिए रोक लेते हैं, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने घर को संभाल लेते हैं, यही बात लिखवा रहा हूं मैं, बस संभाल लेते हैं। इसमें 12वां मोक्ष प्राप्ति का, तो इसमें देवगुरु बृहस्पति अपने घर को संभाल लेते हैं तथा योग भंग कर देते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे योग कभी नहीं बढ़ता है दर्शकों। अब इसमें देख लो इस लगन की कुंडली में योग कौन कौन से घरों में बना है और कौन कौन से घर में नहीं बना है वो देखते हैं। अब देखो योग कौन से बना है, फर्स्ट में नहीं बना है, सेकंड फोर्थ में नहीं बना है, 7वें घर में नीच के होने की वजह से बना है, ठीक है, और 8वें घर में बना है, त्रिक स्थान है, और 12वें में नहीं बना है। और यहाँ पे देख लो योग नहीं कौन से घर में नहीं है, फर्स्ट, फोर्थ एंड 12th। ये है दर्शकों क्लियर मकर लगन की कुंडली। अगले वीडियो में दर्शकों मिलेंगे मकर के बाद कौन सी राशि, कुंभ राशि के साथ में, कुंभ लगन की कुंडली के साथ में और मीन लगन की कुंडली के साथ में। तब तक के लिए दर्शकों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंजॉय करिएगा। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में।